हे एवरीवन, दिस इज़ प्रिया बर्नवाल और वी लर्निंग में आपका स्वागत है। बिजनेस फाइनेंस की अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस बताने वाली हूँ और उन ट्रांजैक्शंस में से कुछ को डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है। तो इन कंसेप्ट्स को हम आज अच्छे से समझेंगे। स्पॉट ट्रांजैक्शंस, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, ऑप्शंस ट्रांजैक्शन, स्वैप्स, इन सभी नामों को आपने सुना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है सुनकर, बट समझने जाओ तो थोड़ा पेचीदा हो जाता है, काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो इन चीज़ों को मैं अच्छे से समझाने वाली हूँ। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इन सब को लेकर। क्यों? क्योंकि मैं एक स्टोरी, मिस्टर एक्स के स्टोरी के थ्रू आपको ये चीज़ें समझाने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको पेशेंटली एंड तक वीडियो को देखना है, क्योंकि चीज़ों को अच्छे से समझना है तो यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम फॉर इट, राइट। आपको अच्छे से टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, आप पेशेंटली उसको एंड तक देखें। और आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलूँगी आपको कि चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहले एंड तक वीडियो देख लो, अगर कुछ न्यू चीज़ सीख पाओ तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को प्रेस कर देना, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। क्या है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस? तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से पहले हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को समझना ज़रूरी है, जो मैंने बताया हुआ है आपको पिछले वीडियो में। बट हाँ, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, समझते क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आपका ग्लोबल ऑनलाइन नेटवर्क होता है, जहाँ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स करेंसीज को बाय एंड सेल करते हैं। ओके, ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ करेंसीज की ट्रेडिंग होती है। करेंसीज को हम खरीदते हैं या बेचते हैं, और ये कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस मार्केट बोलकर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता इसका। ओके, लाइक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में भी ऐसा ही होता है। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस को ऐसा मार्केट बोल के बना हुआ नहीं होता। ओके, तो ये है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ करेंसीज को हम बाय या सेल करते हैं। तो जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज होती है ना, तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें, उसे बोलते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। ओके, अब इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। वो क्या है तीन चीज़ें? तो जब आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो तो वो ट्रांजैक्शन एक स्पेसिफिक कंट्री की करेंसी के साथ हो रही होती है। ओके, लाइक इंडिया का रुपी है और हम यूएस के साथ, यूएस की करेंसीज के साथ, मतलब डॉलर के साथ अगर कर रहे हो ट्रांजैक्शन, तो वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कहलाएगा। कब? जब वो एक अग्रीड एक्सचेंज रेट पे होती है और एक अग्रीड स्पेसिफिक डेट पर हो रही होती है। मतलब तीन चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो दूसरी कंट्री की स्पेसिफिक एक कंट्री की करेंसी होनी चाहिए, और एक स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट पे होती है, और डेट भी फिक्स्ड होती है इसकी। ओके, तो इन चीज़ों को मिलाकर बनता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। नाउ, अभी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स कितने तरह के होते हैं? तो काफ़ी हैं, लेकिन हम पांच को समझने वाले, पांच जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं और हमारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन इससे उठकर। तो कौन सा है वो? स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट एंड स्वैप मार्केट्स। और इन मार्केट्स में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इनके नाम से जानी जाती है। मीन्स स्पॉट मार्केट में होने वाले ट्रांजैक्शंस को हम स्पॉट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, फॉरवर्ड मार्केट में होने वाले ट्रांजैक्शन को फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस, फ्यूचर में होने वाले को फ्यूचर ट्रांजैक्शन, एंड ऑप्शन स्वैप्स के मार्केट को फिर उनके नाम से जाना जाता है, उनके ट्रांजैक्शंस को। ओके, नाउ अभी स्पॉट को छोड़कर, स्पॉट मार्केट में होने वाले ट्रांजैक्शंस को छोड़कर, और ये जो चार बचे हैं ना, फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन एंड स्वैप्स, इन मार्केट में जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिराइव करना, किसी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू को डिराइव करना। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ मैं दो पेपर लेती हूँ, ओके, सॉरी,
ड्राइंग थोड़ी गंदी हो गई है मेरी। सी, 2 पेपर लेती हूँ। अब ये एक पेपर पे 100 लिखा हुआ है और ये दूसरे पेपर पे भी 100 लिखा हुआ है। ओके, अब ये जो फर्स्ट वाली पेपर है इस पे आरबीआई के गवर्नर की साइन है। ओके, आरबीआई के गवर्नर की साइन है और ये जो पेपर है ये ब्लैंक है, इस पे कोई साइन नहीं है, सिर्फ 100 लिखा हुआ है। ओके, अब मैं ये पेपर अगर ये 2 पेपर आपके सामने रखूं तो आप कौन सी पेपर उठाओगे? आप ये वाली पेपर उठाओगे। क्यों? रीज़न ये है कि इस पेपर की खुद की तो कोई वैल्यू नहीं है, बट इस पे आरबीआई के गवर्नर की साइन है, मीन्स ये बताता है कि इस पेपर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। ओके, तो आप अगर नोट देखो 100 रुपये का, वो नोट देखो तो उसमें कुछ नहीं होता, वो एक कागज़ का टुकड़ा ही है, बट उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि उस पर आरबीआई के गवर्नर की साइन है। वो साइन उस नोट की नोट को वैल्यू देती है, उस पेपर को वैल्यू देती है। ओके, तो ऐसे ही डेरिवेटिव कैसे काम करता है? डेरिवेटिव मीन्स किसी एक चीज़ की जिसकी कोई वैल्यू, खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, इस पेपर की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसमें जो आरबीआई की गवर्नर की साइन है इसके वजह से इस पेपर की वैल्यू डिराइव होती है। इस पेपर की वैल्यू होती है 100 रुपीज़, निकल कर आती है, राइट। तो डेरिवेटिव का मतलब है जिसकी खुद की वैल्यू नहीं होती, बट उसमें दिए हुए चीज़, उसमें दिए हुए मेंशन चीज़ की वजह से उसकी वैल्यू डिराइव हो रही है। ओके, तो फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस एंड स्वैप्स ट्रांजैक्शंस में भी ऐसा ही होता है, इसलिए इसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। इन चीज़ों को हम डिटेल में अब आगे पढ़ने वाले एक एक करके। ओके, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। नाउ सी, अभी क्या है, सबसे पहला हम समझेंगे स्पॉट ट्रांजैक्शन। अब स्पॉट का मतलब क्या होता है? स्पॉट मीन्स एट द टाइम, राइट। स्पॉट का मतलब होता है एट द टाइम। अब स्पॉट मार्केट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम फिजिकल मार्केट या कैश मार्केट बोलते हैं। फिजिकल मार्केट क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्पॉट ट्रांजैक्शंस करने के लिए जो स्पॉट मार्केट होता है उसके लिए हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। ओके, और ये कैश में डील करता है। ओके, कैश में अभी के अभी कैश पेमेंट हो जाती है। स्पॉट ट्रांजैक्शन में एट द टाइम कैश पेमेंट होती है, इसलिए हम इसे कैश मार्केट भी बोलते हैं। ये एक ऐसी फाइनेंशियल मार्केट होती है जिसमें जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ होती हैं लाइक स्टॉक्स, करेंसीज या कमोडिटीज़, उनको हम बेचते हैं या खरीदते हैं और उसकी इमीडिएट डिलीवरी होती है। आप सामान को बेच रहे हो या खरीद रहे हो, करेंसी का एक्सचेंज कर रहे हो, या कमोडिटीज़ में आपका ऑयल आ गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें आ गई कमोडिटीज़ में। ओके, तो इन सब का जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो ना, वो इमीडिएट डिलीवरी हो रही है उसकी, मतलब एट द टाइम। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आज की रेट, आज की डेट, ठीक है। मतलब आज जो रेट चल रही है उसी पे हम ट्रांजैक्शन करेंगे और डेट भी आज की ही होगी। आज की डेट, रेट भी आज की होगी और डेट भी आज की होगी। ओके, ये होता है अपना स्पॉट ट्रांजैक्शंस में। अब मैं मिस्टर एक्स की स्टोरी से आपको बताती हूँ। हुआ क्या, एक है हमारे पास मिस्टर एक्स। कौन है? मिस्टर एक्स। अब मिस्टर एक्स को आईबीएम के शेयर्स लेने हैं। ओके, इनको आज लगता है कि नहीं, आईबीएम के शेयर्स के दाम बढ़ने वाले हैं, शायद फ्यूचर में मे भी बढ़ जाए, तो मुझे आज के आज लेने हैं शेयर्स। इनके माइंड में आया, कितने शेयर्स लेने हैं? मिस्टर एक्स को 1000 शेयर्स लेने हैं आईबीएम के। ओके, अब मिस्टर एक्स क्या करते हैं, इन्होंने अपने ब्रोकर से बात करी। ब्रोकर से, ब्रोकर कौन होता है? मीडिएटर, सेलर और बायर के बीच का जो मीडिएटर होता है ना, उसे हम ब्रोकर बोलते हैं। तो मिस्टर एक्स ने अपने ब्रोकर से बात करी कि भैया सुनो, मुझे आईबीएम के 1000 शेयर्स लेने हैं। अब ब्रोकर के कांटेक्ट में कोई एक बंदा था, आप ले लो कुछ भी ले लो, लाइक मिस्टर वाई। ओके, मिस्टर वाई था इनके कांटेक्ट में, जिनके पास आईबीएम के 1000 शेयर्स थे। अब इन्होंने बात करी मिस्टर वाई से कि हाँ सुनो, 1000 शेयर्स का बायर मिला है मुझे, आप बेचना चाहोगे क्या? तो मिस्टर वाई ने बोला हाँ ठीक है, मैं आज के आज ही बेचूंगा, लेकिन आज की रेट पे बेचूंगा। मतलब अब आज के आईबीएम के रेट चल रहे हैं 117 रुपीज़। ओके, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। तो अभी के
117 करके, रुपीज़ नहीं, $117 रेट चल रहा है IBM के शेयर्स का, पर शेयर्स $117 करके पड़ेगा। मिस्टर एक्स ने बोला हाँ भैया ठीक है मैं ले लेता हूँ, 1000 शेयर्स तो मुझे लेने ही है। तो इनको कितना देना पड़ा, पेमेंट करना पड़ा इनको $117,000। ओके, इतने डॉलर का पेमेंट करके मिस्टर एक्स ने 1000 शेयर्स ले लिए। ठीक है, तो अब क्या हो गई, आज की डेट, आज के आज इन्होंने शेयर्स खरीद लिए और आज की ही रेट पे खरीदे हैं। तो ये होता है अपना स्पॉट ट्रांजैक्शन। ओके, नाउ अब स्पॉट ट्रांजैक्शंस में होता क्या है, तो जैसा मैंने आपको बोला इसमें आपका राइट नाउ सेटलमेंट होता है। मीन्स अभी के अभी जो रेट चल रही है, जो डेट है, आज के आज हम सेटलमेंट कर लेते हैं। ओके, अब जो कुछ अलग होता है इसमें, मतलब थोड़ा सा क्या होता है इसमें कि अगर आज के आज कोई नहीं कर रहा है ट्रांजैक्शंस, अभी वो पॉसिबल नहीं है, तो मैक्स टू मैक्स 2 डेज़, मतलब आज की डेट प्लस और 2 दिन आपको दिए जाते हैं कि हाँ भाई और एक्स्ट्रा 2 डेज़ मिलेगा, बट उसके अंदर आपको सेटलमेंट करनी है। तो ये याद रखना, स्पॉट ट्रांजैक्शंस में आज प्लस एक्स्ट्रा 2 डेज़, ग्रेस डेज 2 मिलते हैं सेटलमेंट के लिए। ओके, नाउ अब जो स्पॉट ट्रांजैक्शन होता है वो क्विकेस्ट ट्रांजैक्शन होता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते जा रहे हैं आज की डेट, तो आज ही हो रहा है ट्रांजैक्शन, तो क्विकेस्ट ट्रांजैक्शन होता है ये आपका। और प्रीवेलिंग एक्सचेंज रेट जो चल रहा होता है ना मार्केट में, उस पर होता है। प्रीवेलिंग बोले तो कॉमन, तो जो कॉमन एक्सचेंज रेट मार्केट में चल रहा होता है हम उसी पे कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस। ओके, अब मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं स्पॉट एक्सचेंज मार्केट में, तो वो है कमर्शियल बैंक्स जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो स्पॉट एक्सचेंज मार्केट में होते हैं, मेनली जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो है कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स भी करते हैं, डीलर्स, ब्रोकर्स, आर्बिट्राजर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स बोले तो जो सट्टा लगाते हैं, ठीक है। तो ये लोग, ये मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं स्पॉट एक्सचेंज मार्केट में। आई होप आपको समझ आ गई हो स्पॉट ट्रांजैक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस। अब आपका फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में क्या होता है, तो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन आपका जहाँ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, बायर और सेलर के बीच कस्टमाइज्ड ट्रांजैक्शन होता है। कस्टमाइज्ड बोले तो यू कैन चेंज इट, आप उसमें थोड़ी सी चेंजेस ला सकते हो। तो किस तरह की चेंजेस आती हैं, तो आज इसमें क्या होता है, इसको लर्न करने का तरीका क्या है, इसको लर्न करने का तरीका है आज की रेट, मतलब आज जो रेट हो रही है उस पर ट्रांजैक्शन करेंगे, लेकिन कल की डेट, ठीक है, आज की रेट पे ट्रांजैक्शन करेंगे लेकिन डेट जो होगी वो कल की होगी। ओके, तो होता क्या है, अग्रीड टुडे, प्राइस अग्रीड टुडे, आज जो रेट चल रही है ना 117 के शेयर्स थे, तो उसी रेट पे हम डील करेंगे, लेकिन डील जो होगी लेकिन जो ट्रांजैक्शन होगी वो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होगी, मीन्स फ्यूचर में होगी, आज से 2 महीने 3 महीने बाद ट्रांजैक्शन होगी। ओके, बट रेट आज ही की रहेगी। अब एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, मिस्टर एक्स की एग्जांपल से। अब जो मिस्टर एक्स थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शेयर्स लिया था IBM के 1000 शेयर्स, ठीक है। अब मिस्टर एक्स को ना शेयर लेने के बाद हो गई इनसिक्योरिटी। क्यों इनसिक्योरिटी हुई, क्योंकि मिस्टर एक्स को पता चला कि IBM के शेयर्स के दाम घटने वाले हैं नियर फ्यूचर में, मतलब 3 महीने बाद अगर ये शेयर्स को बेचने जाएं तो 117 में पर शेयर, 117 में इन्होंने ख़रीदा था। अब इनको पता चलता है ना कि फ्यूचर में दाम घटने वाले हैं। अब जब अगर दाम घट जाते हैं तो ये बेचारे लॉस में चले जाएंगे। तो इनको हुआ कि अब हम क्या कर दें, अब मैं इन शेयर्स को बेच देता हूँ। तो ये हो गए, एक सेकेंड, सेलर के पास चलते हैं। सेलर है अपना कौन, मिस्टर एक्स। ओके, तो फिर मिस्टर एक्स के पास इनका एक फ्रेंड आकर बोलता है, इनका फ्रेंड है मिस्टर वाई, ले लो। ओके, मिस्टर वाई, ये इनका फ्रेंड इनको बोलता है क्या, सुनो भाई एक काम करो, मुझे शेयर्स लेने हैं। ओके, मुझे शेयर्स लेने हैं IBM के, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं अभी, मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊँगा। तो तुम अपने शेयर्स रखोगे, मैं ये शेयर्स तुमसे 3 महीने बाद लूँगा, तो मुझे दोगे क्या?
ओके, इसने मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स से कहा। अब मिस्टर एक्स को तो अच्छा चांस मिल गया क्योंकि इनको लगता है कि आईबीएम के शेयर्स के दाम घटने वाले हैं, तो फिर अब इनको बचना है। अब ये क्या बोलते हैं कि सुनो, मिस्टर वाई को बोलते हैं सुनो ठीक है, तुम 3 महीने बाद पेमेंट करना, 3 महीने बाद मुझे देना पैसे पेमेंट करना, ट्रांजैक्शंस 3 महीने बाद करेंगे, लेकिन एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि रेट आज की ही रखोगे। मतलब 117 की ही रेट में, $117 की ही रेट में तुम ट्रांजैक्शंस करोगे। 3 महीने बाद होगी ट्रांजैक्शन, 3 महीने बाद मैं आपको 1000 शेयर्स हैंड ओवर कर दूंगा और आप भी तभी पेमेंट करना, लेकिन रेट कौन सी होगी? आज की रेट होगी। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? देखो, मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई इस पे अग्री कर गए कि ठीक है चलो, आई एम रेडी फॉर इट। अब इससे मिस्टर एक्स को फ़ायदा क्या होता है? तो अगर दाम घट गए, मतलब मान लो $112 करके रेट हो गया, ओके, अगर दाम घट गए तो दाम घट भी गए तो मिस्टर एक्स, दाम घट गए तो मिस्टर एक्स का तो मतलब फिर मज़ा हो गया कि चलो ठीक, हम सही रेट पे हमने बेच दिया, निकाल दिया सामान, ठीक है। लेकिन अगर दाम बढ़ भी जाता है, मान लो 117 का 120 भी हो जाता है, तो भाई थोड़ा तो लगेगा कि शायद अगर हम रख लेते, मेरे पास रह जाता शेयर्स, तो मुझे और ज़्यादा मिल सकते थे। लेकिन ये तो अफसोस नहीं होता कि लॉस में चले गए, क्योंकि इन्होंने ख़रीदा ही था 117 में, तो जितने में ख़रीदा उतने में तो निकाल दिया सामान। समझ रहे हो? तो स्पेक्यूलेशन इस तरह से लगानी पड़ती है। तो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस में क्या होता है? आज की रेट कल की डेट मानकर चलते हैं कि हम आज की रेट में डील पक्का कर लो, लेकिन ट्रांजैक्शंस जो होगा, जो हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर्स को या पेमेंट करेंगे, वो हमारी बाद में होगी, 2 महीने 3 महीने बाद। वो तुम्हारे अग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस ही आपका फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हो जाता है। कब? जब बायर एंड सेलर एक अग्रीमेंट में आ रहे हैं कि जो करेंसी की परचेज और सेल होगी वो आफ्टर 90 डेज होगी, 90 दिनों के बाद करेंसी की ट्रांजैक्शंस होंगी। ओके, तो ये फ्यूचर ट्रांजैक्शन बन जाता है। अब फॉरवर्ड एंड फ्यूचर का डिफरेंस हम देखेंगे। फ्यूचर ट्रांजैक्शन जब मैं आपको अभी बताऊंगी तो अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल इतना जानना है कि फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन फ्यूचर बन जाता है जब 90 डेज क्रॉस कर जाती है, 3 महीने के बाद हम ट्रांजैक्शन की डीलिंग कर लेते हैं। ओके, नाउ द अग्रीमेंट इज फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस में जो आपका एक्सचेंज रेट होता है, जिस रेट पे हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, वो फिक्स होता है। यू कांट चेंज इट, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उसमें। ओके, ना आप डेट चेंज कर सकते हो और ना आप रेट चेंज कर सकते हो। रेट आज की लगाई है तो वही रेट फ्यूचर में भी होगी, आपको उसी में ट्रांजैक्शंस करनी है, और जिस डेट पे आपने अग्रीमेंट में बोला है उसी डेट पे करोगे ट्रांजैक्शंस। ओके, और कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन में कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने ना अभी पेमेंट करा है और ना हमें अभी शेयर्स मिल रहे हैं। ओके, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, तो अभी कोई सिक्योरिटी रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली एक पेपर पे सिर्फ अग्रीमेंट होता है। ओके, आई होप आपको फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्या फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। अब फॉरवर्ड एंड फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में एक बहुत ही स्लाइट सा डिफरेंस होता है जो सिक्योरिटी का होता है। ओके, अब देखो होता क्या है। मिस्टर एक्स ने, ये थे हमारे क्या सेलर, मिस्टर एक्स, जो अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने आईबीएम के शेयर्स को किसको बेच रहे थे? मिस्टर वाई को बेच रहे थे। अब मिस्टर एक्स जो मिस्टर वाई को बेच रहे थे, तो मिस्टर एक्स को हो गई इनसिक्योरिटी। इन्होंने बोला कि ठीक है भाई, अग्रीमेंट तो कर रहे हैं बट फिर भी मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है कि पता नहीं ये मुझे देगा या नहीं देगा सामान, मतलब पैसे पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी वाली चीज़ आ जाती है फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस में। तो अब हुआ क्या, इसके वजह से ये लेकर आए बीच में किसको? स्पेक्यूलेटर, और यू कैन से इट ब्रोकर को लेकर आए। तो फ्यूचर और फॉरवर्ड में ये डिफरेंस होता है। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस में ब्रोकर नहीं होता, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू, मतलब कि उसमें ब्रोकर हो ये ज़रूरी नहीं है। बट फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में ब्रोकर का होना ज़रूरी होता है। ब्रोकर होता ही है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में। क्यों होता है? क्योंकि इनसिक्योरिटी हो जाती है कि हमें चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ओके, और ये जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं।
ओके, जिसमें फीचर्स, डेट, साइज़, ये सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हैं और इसमें चेंजेस भी नहीं कर सकते, फिक्स्ड होता है ये आपका। ओके, नाउ फ्यूचर ट्रांजैक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में ही होता है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है। क्यों? क्योंकि अब इनसिक्योरिटी हट गई है, सिक्योरिटी को हम ध्यान में रख रहे हैं। मिस्टर एक्स को डर लग रहा है IBM के शेयर्स 1000 शेयर्स इनको देने में कि पता नहीं ये बाद में पेमेंट करे ना करे, इस तरह की डर को लेकर के डर रहे हैं ये, तो इसलिए ये आ गए हैं ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में। ओके, एक ऑर्गेनाइज तरीके से अब चीज़ें होंगी। और फ्यूचर ट्रांजैक्शन में आपका एक इनिशियल मार्जिन रखा जाता है एक सिक्योरिटी के तौर पे, कोलैटरल के तौर पे। ओके, तो एक सिक्योरिटी, अब वाई क्या करेंगे, मिस्टर एक्स बोलते हैं सुनो तुम अपनी कोई सिक्योरिटी मेरे पास रख जाओ, तभी मैं तुम्हें फ्यूचर में ये ट्रांसफ़र करूँगा शेयर्स, और तभी हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे, वरना मैं किसी और को दे दूँगा शेयर्स। ओके, ये वाली चीज़, ये सिक्योरिटी वाली चीज़ आ जाती है फ्यूचर ट्रांजैक्शन में, जो इनिशियल स्टार्टिंग में ये मार्जिन सेट कर दिया जाता है। ओके, अब जो आपका फ्यूचर मार्केट होता है ना, जहाँ ये फ्यूचर ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये हाईली लिक्विड होता है। हाईली लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि ये फॉरवर्ड मार्केट के कंपैरिजन में फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में, फ्यूचर मार्केट में काफ़ी लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ब्रोकर आ गया है। पहले तो सिर्फ 2 ही था। ओके, जहाँ सिर्फ एक बायर और सेलर था, तो किसी तरह का डर नहीं था वहाँ, मतलब वहाँ हाईली लिक्विडिटी नहीं की बात नहीं हो रही थी। लेकिन जब ब्रोकर आ गया, मीन्स अब आप एक मार्केट में आ गए हो, एक बड़ी मार्केट में, क्योंकि वहाँ ब्रोकर है अब, तो वहाँ बहुत सारे लोग, अनलिमिटेड पर्सन्स एक ही ट्रेड पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, एक ही जगह पे। ओके, तो इसलिए ये हाईली लिक्विड होता है फ्यूचर मार्केट ना। अब ये है क्या? तो ये हेजर कौन है? यहाँ हेजर मीन्स जो हेजिंग कर रहा है, जो बच कर चल रहा है। अब ये सारे हेजिंग वगैरह मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, आप उनको ज़रूर देखें अगर आपने अब तक नहीं देखा हो तो, जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो अब हेजिंग कौन कर रहा है? तो मिस्टर एक्स को डर थी अपनी सिक्योरिटी को लेकर, तो मिस्टर एक्स करते हैं हेजिंग, और इनको डर है कि इनकी सिक्योरिटी, इनकी जो शेयर्स हैं इनके, वो किस तरह से आगे जाएंगे, सेल होंगे या नहीं होंगे, कहीं ये डूब ना जाए इनके शेयर्स। तो इसके लिए इन्होंने एक स्पेक्यूलेटर को अपॉइंट किया। स्पेक्यूलेटर बोले तो ब्रोकर, आप ब्रोकर भी बोल सकते हो उनको। तो एक स्पेक्यूलेटर को अपॉइंट किया, जिसमें स्पेक्यूलेटर सारी चीज़ों को एनालाइज करके एक सेलर को पकड़ कर लाता है, एक बायर को पकड़ कर लाता है, एक बायर को लेकर आता है ढूंढ कर, जिसको मिस्टर एक्स जो हैं वो सामान बेचते हैं, या सामान की ट्रांजैक्शन करते हैं। सामान को कमोडिटी बोल लो या करेंसीज बोलो, इन सब की ट्रांजैक्शन करते हैं। ओके, तो ये होता है आपका फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, जिसमें ब्रोकर होता है, सिक्योरिटीज़ होती हैं, ये सभी चीज़ों को हम कंसीडर करके चलते हैं। और जो रेट होती है, रेट आपकी फिक्स्ड होती है इसमें भी। ओके, और डेट भी फिक्स्ड होती है आपकी ना। अब हम समझते हैं ऑप्शंस ट्रांजैक्शंस को। हमारा फ्यूचर हो गया। अब फ्यूचर ट्रांजैक्शन में हमने देखा था, फ्यूचर ट्रांजैक्शन में एक चीज़ होती है क्या, ऑब्लिगेशन। क्योंकि आपने अगर सिक्योरिटी कहीं पे लोन के बदले सिक्योरिटी दे रखी है, मीन्स अब आपकी ऑब्लिगेशन है, सेलर का दायित्व है कि सेलर उस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर बायर को बेचेगा, और बायर का भी दायित्व बनता है, ऑब्लिगेशन है कि वो सेलर से ज़रूर वो चीज़ खरीदेगा ही। ठीक है, लेकिन अब जो ऑप्शन ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। क्या होती है? यहाँ इन्वेस्टर के पास राइट होता है, हक होता है अपनी सिक्योरिटी को लेकर। ओके, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता यहाँ इन्वेस्टर के पास एक करेंसी को एक्सचेंज करने का राइट होता है, हक होता है। कैसे होता है देखो, अब हमारा सेलर कौन था? मिस्टर बायर। ओके, मिस्टर एक्स जो था वो हमारा सेलर था, और मिस्टर वाई वो हमारा बायर था। अब होता क्या है, मिस्टर एक्स के पास जो IBM के 1000 शेयर्स हैं वो मिस्टर वाई को देने वाला था। अब मिस्टर वाई के पास, लेकिन मिस्टर वाई भी चालाक निकला, चतुर है ये भी। ये इसे पता चलता है कि नहीं, जो
आईबीएम के शेयर्स हैं उसके रेट या बढ़ेंगे या घटेंगे कुछ पता नहीं चल रहा है, बट उनके जो शेयर्स हैं वो अप डाउन चल रहे हैं, तो मैं लूँ या ना लूँ, ये कन्फ्यूज्ड है थोड़ा। तो ये आया मिस्टर एक्स के पास। एक्स को बोलता है हाँ भाई सुनो, हमें 1000 के मुझे शेयर्स चाहिए, 1000 शेयर्स चाहिए आईबीएम के। अब मिस्टर एक्स बोलता है हाँ ठीक है ले लो, बढ़िया है, मिस्टर एक्स के लिए तो अच्छा है, क्योंकि मिस्टर एक्स को डर है कि फ्यूचर में पता नहीं क्या होने वाला है मेरे शेयर्स का। तो मिस्टर वाई बोलता है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है ज़्यादा, 1000 शेयर्स के मुझे $117,000 पे करने पड़ेंगे और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अभी। तो मैं क्या करूं, मैं 1000 शेयर्स नहीं ले पाऊंगा। मैं एक काम करता हूं, मैं अभी तुमसे अग्रीमेंट कर लेता हूं 1000 शेयर्स की कि हाँ ठीक है मैं लूँगा, लेकिन ऑप्शंस अग्रीमेंट करेंगे। अब ऑप्शंस अग्रीमेंट में ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि सुनो, मिस्टर वाई बोलता है सुनो एक काम करो, तुम मुझे सिर्फ 200 शेयर्स दो अभी, 1000 शेयर्स की अग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर पैसे होते तो मैं लूँगा, ऑप्शंस अग्रीमेंट कर लेते हैं, ऑप्शंस ट्रांजैक्शन में आते हैं जिसमें से मैं 1000 शेयर्स के पेमेंट कर देता हूँ अभी, और 200 शेयर्स के पेमेंट कर देता हूँ और बाकी की पेमेंट मैं बाद में करूँगा। ओके, अब मिस्टर एक्स भी रेडी है कि हाँ ठीक है चलो 200 शेयर्स ले लो तुम अभी, और बाकी के 800 शेयर्स पे हम ऑप्शंस अग्रीमेंट रख लेते हैं। ओके, ऑप्शंस ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अब इससे होगा क्या, अब देखो अगर फ्यूचर में 117 के शेयर्स थे, ठीक है, पर शेयर्स 117 के पड़ रहे थे, अब फ्यूचर में अगर रेट कम हो जाता है, ओके, रेट कम हो करके 112 हो जाता है, अगर 112 हो जाता है तो 200 शेयर के पैसे तो डूब गए, मतलब 200 शेयर में इसे 5 रुपये एक शेयर पे लॉस पड़ गया मिस्टर वाई को। लेकिन अगर ये और 800 शेयर्स लेता है तो इसे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, है ना। तो अब इसके पास ऑप्शन आ गया है कि ये ऑप्शंस अग्रीमेंट में आने के बाद, ऑप्शंस ट्रांजैक्शंस में आने के बाद इसके पास चॉइस है, ये चाहे तो वो और 800 शेयर्स ले सकता है और नहीं चाहे तो छोड़ भी सकता है, क्योंकि पैसे इसने अभी तक सिर्फ 200 के ही दिए हैं, बात सिर्फ 200 की है, 1000 शेयर्स अग्रीमेंट में थे, बट ऑप्शंस ट्रांजैक्शंस का इसने फ़ायदा उठाया, इसने बोला कि हम और शेयर्स देखेंगे, मतलब ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ये वाली चीज़ हो गई। तो अब मिस्टर वाई फ़ायदे में है, क्योंकि अगर वो और नहीं शेयर्स नहीं भी लेता है, 112 करके पड़ रहे हैं शेयर्स, अगर वो 200 शेयर्स करके भी लेता है तो उसे उतने के ही पैसे पड़ेंगे, और अगर नहीं लेता है तो भी वो बच गया। ओके, क्योंकि 800 शेयर्स अब अगर वो 112 करके लेगा तो वो काफ़ी लॉस में पड़ जाएगा। समझ रहे हो ये चीज़। तो ये होता है ऑप्शंस ट्रांजैक्शंस में। नाउ अभी है यहाँ उसके पास, इन्वेस्टर के पास राइट होता है। द ऑप्शन ट्रांजैक्शन गिव्स एन इन्वेस्टर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। कोई दायित्व नहीं है कि भैया तुम्हें लेना ही है, तुम लेके ही जाओ, नहीं। अब इसके पास राइट है, ये चाहे तो 200 शेयर्स ले सकता है और नहीं लेना तो छोड़कर निकल जाएगा। 200 के ही पैसे डूबे ना, 800 तो नहीं लेने पड़े और हमें, ये वाली चीज़ हो जाती है। नाउ to exchange the currency in one denomination to another at an agreed exchange rate on a predefinite date, और इस पे भी डेट फिक्स होता है और रेट भी फिक्स होता है। ओके, जैसे 200 शेयर्स का जो रेट फिक्स किया इन्होंने 117 रुपये करके रेट फिक्स किया है, और डेट है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब की भी डेट है, बट बाद की डेट इन्होंने फिक्स की है। लेकिन इसके पास चॉइस है, ये चाहे तो ले सकता है और 800 शेयर्स, और नहीं चाहे तो 200 शेयर्स में ही निकल लेगा, इसको ज़्यादा लॉस नहीं होता है। ओके, नाउ अब एन ऑप्शन टू बाय द करेंसी, करेंसी को बाय करने की जो ऑप्शन होती है उसे हम कॉल ऑप्शन बोलते हैं, और करेंसी को सेल करने की जो ऑप्शन होती है उसे हम पुट ऑप्शन बोलते हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ऐसा आया हुआ है कि कॉल एंड पुट ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शंस, क्या एक ऑप्शन बायर के पास और दूसरा ऑप्शन सेलर के पास होता है? तो नहीं, ये कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, दोनों ही ऑप्शन इन्वेस्टर के ही पास होता है। ऑप्शन चाहे तो वो 200 ऑप्शन बोल रही हूँ, सॉरी, मिस्टर वाई ले लो, अगर इन्वेस्टर या मिस्टर वाई वो चाहे
तो वो जो 200 शेयर्स उनके थे वो उसको बाय कर सकता है और चाहे तो उनको वहीं से सेल भी कर सकता है। तो ये राइट किसके पास होता है, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का? ये इन्वेस्टर के पास होता है। क्लियर? आई होप समझ आ गई हो चीज़ें। अब पुट ऑप्शन को हम पुट ऑप्शन मीन्स सेल करने का की चॉइस है आपके पास, और कॉल ऑप्शन मीन्स यू हैव द चॉइस ऑफ बाइंग दोज अंडरलाइंग एसेट्स। ठीक है, राइट है आपके पास। अब होता क्या है, दिस ऑप्शन इंक्रीजेज इन इट्स वैल्यू व्हेन अंडरलाइंग सिक्योरिटीज वैल्यू डिक्रीजेज। सिक्योरिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम सेल ऑप्शन अपनाते हैं, और अगर सिक्योरिटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाए तो हम कॉल ऑप्शन अपनाते हैं। ओके, ये चीज़ें याद रहेगी। वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी तो मिस्टर वाई क्या करेंगे, खरीद लेंगे शेयर्स को, और अगर वैल्यू इंक्रीज करती है तो बेच देंगे। सॉरी, उल्टा बोल रही हूँ, अगर वैल्यू डिक्रीज करती है तो बेच देंगे शेयर्स को, और अगर वैल्यू इंक्रीज करती है तो वो खरीद लेंगे शेयर्स को। ओके, ये चीज़ें होती हैं ना। अब आपका आया क्या, स्वैप ट्रांजैक्शन। स्वैप्स ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स साइमल्टेनियसली बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ टू डिफरेंट करेंसीज बिटवीन टू इन्वेस्टर्स। इसमें दो इन्वेस्टर्स होते हैं, दोनों ही बोरोइंग एंड लेंडिंग कर रहे होते हैं करेंसीज पे। ओके, दो डिफरेंट करेंसीज होती हैं, एक खरीद रहा होता है और दूसरा बेच रहा होता है। Okay, here one investor borrow the currency and lends another currency to the second investor. एक इन्वेस्टर क्या कर रहा होता है, इधर खरीद रहा होता है एक करेंसी को और दूसरी करेंसी को दूसरे इन्वेस्टर के पास बेच रहा होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। लाइक स्वैप ट्रांजैक्शंस में आप ये बोल सकते हो, स्वैपिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट आपने सुना होगा, जिसमें क्या करते हैं हम, लाइक एक के पास अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, ओके, और एक के पास है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ओके, तो करते क्या है लोग, लोन वही रहता है, लोन अमाउंट जो होता है, सिक्योरिटी जो होती है वो वही रहती है, लेकिन सिक्योरिटी की जो एक्सचेंज रेट होती है वो चेंज कर लेते हैं। अब आप ले लो, ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है, तो मिस्टर एक्स को की जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ये इससे संतुष्ट नहीं है, और मिस्टर वाई को फ्लेक्सिबल में प्रॉब्लम है। मिस्टर वाई को चाहिए फिक्स्ड वाला और मिस्टर एक्स को चाहिए फ्लेक्सिबल वाला। अब इनका जो अमाउंट होएगा ना, इनका जो सिक्योरिटी है वो सेम रहेगा, इनका लोन अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन इनकी जो रेट्स हैं वो चेंज हो जाती हैं। रेट्स जो है इन दोनों की वो चेंज होती हैं। तो ये होता है आपका किसमें, स्वैप ट्रांजैक्शंस में। नाउ द ऑब्लिगेशन टू रिपे द करेंसीज इज यूज्ड एज कोलैटरल। अब ऑब्लिगेशन जो होता है इन करेंसीज को रिपे करने की, उसमें एक कोलैटरल, एक सिक्योरिटी रखी जाती है। ओके, और ये किस रेट पे ट्रांजैक्शन होता है, तो ये ट्रांजैक्शन होता है आपका फॉरवर्ड रेट पे। ओके, फॉरवर्ड प्राइसिंग पे होता है आपका ट्रांजैक्शन। अब फॉरवर्ड रेट में क्या हमने देखा था, आज की रेट कल की डेट, तो यही हमारा स्वैप ट्रांजैक्शंस में होता है। Now, the swap contracts allow the investors to utilize the funds in the currency held by him or her to pay off the obligations denominated in a different currency without suffering a foreign exchange risk. अब होता क्या है, फ़ायदा क्या है, स्वैप ट्रांजैक्शंस हम क्या करते हैं, तो हेज करने के लिए, खुद को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, सो दैट हमें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ना हो। ओके, क्योंकि हम जिसमें अनकंफर्टेबल है, जिसमें हमें लग रहा है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दोनों ही को प्रॉब्लम हो रही है, और इन दोनों के पास अगर हेज करने का चांस है, ये दोनों एक्सचेंज रेट अपना एक्सचेंज कर सकते हैं, तो दे विल एक्सचेंज इट फॉर श्योर। ओके, तो ये होता है अपना स्वैप ट्रांजैक्शंस। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हों, और अगर सच में सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए हों तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, कमेंट करके बताना। अगर किसी भी टॉपिक पे, किसी भी कॉन्सेप्ट पे डाउट हो आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ज़रूर से आंसर करने की कोशिश करूँगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल को टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे जाकर मुझे ज़रूर फॉलो करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हो, सो दैट मेरे वीडियोस के और भी जो UGC नेट के प्रिपरेशन को लेकर या इसकी स्ट्रैटेजी को लेकर अपडेट्स हैं वो आपको यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। एंड PDF एंड नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।
और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे प्रेस करके सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस उससे आपके मिलते रहेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू. कीप लर्निंग.